Hello, good morning, student. Today we are going to learn geography second lesson, the sun, the moon, and the earth. तो सेकंड लेसन में द सन, द मून एंड द अर्थ के बारे में अपने को स्टडी करना है। तो द मून्स मोशन मतलब चंद्रमा की गति, लाइक द अर्थ द मून आल्सो हैज एक्सियल एंड द ऑर्बिटल मोशन। द मून व्हाइल रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। एज अ रिजल्ट, दो the moon does not revolve around the sun independently. Indirectly, it makes revolution around the sun. The time it takes to make one revolution around the earth and one rotation around itself is the same. That is why we constantly see one and the same side of the moon. तो चंद्रमा की गति में अपने को बताया गया है कि जिस तरह अपनी अर्थ एक्सियल और ऑर्बिटल मोशंस करती है, उसी तरह चंद्रमा भी मोशंस करता है। मतलब अपनी अर्थ खुद के अराउंड घूमते अराउंड रिवॉल्यूशन करते समय एक्सियल मोशन में घूमती है और सन के अराउंड वो अपने ऑर्बिटल मोशन में घूमती है। इसी तरह मून भी खुद के अराउंड घूमता है, साथ साथ में वो अर्थ के अराउंड भी घूमता है और अपनी अर्थ सन के अराउंड घूमती है। तो एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट अपन बोल सकते हैं कि जो मून है ये मून सन के अराउंड भी घूमता है। एज अ रिजल्ट, दो द मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इंडिपेंडेंटली। जो सन मून है ये सन के अराउंड इंडिपेंडेंटली मतलब नहीं घूमता है, इनडायरेक्टली घूमता है। जब अर्थ घूमती है तो अर्थ के साथ साथ में मून भी घूमता है। It make revolution around the sun. The time it take to make one revolution around the earth and one rotation around itself the same. तो ये रिवॉल्यूशन करते समय मून खुद के अराउंड जब रोटेशन करता है और उसके लिए जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम वो अर्थ के अराउंड भी घूमने के लिए लेता है। तो इस समय अपन मून की एक ही साइड देख सकते हैं। यहाँ अपने को एक्टिविटी बताया है एक, ट्राई दिस। तो सिलेक्ट 3 स्टूडेंट, अपने को 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। गिव देम द रोल्स ऑफ सन, द मून एंड द अर्थ। और अपने को तीनों को एक एक रोल देना है। एक को सन बनाना है, एक को मून और एक को अर्थ बनाना है। मेक द सन स्टैंड इन द मिडल। यहाँ अपने को फर्स्ट पेज पे दिया है, सी द टाइटल पेज। फर्स्ट पेज अपने बुक के फर्स्ट पेज में डायग्राम दी है। तो सन को मिडल में खड़ा करके उसके साइड में सर्कल बनाना है। ड्रा एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। तो लंबवर्तुलाकार अपनी जैसी और सन के अराउंड जिस तरह के ऑर्बिट में घूमती है वैसे अपने को एक ऑर्बिट निकालना है। द स्टूडेंट हु हैज बीन गिवन द रोल ऑफ अर्थ शुड रोटेट अराउंड हिमसेल्फ फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। जिस स्टूडेंट को अपन ने अर्थ का रोल दिया है वो सन के अराउंड घूमेगा, साथ साथ में खुद के अराउंड भी घूमेगा। और उसकी डायरेक्शन कैसी है, वेस्ट टू ईस्ट। Simultaneously, he should revolve around the student who is the sun along drawn orbit in the anti-clockwise direction. तो जो स्टूडेंट जो सन के अराउंड घूमेगा वो ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। इट मेक श्योर दैट द स्टूडेंट who is performing the role of the moon is also revolving around the one who is acting as the earth. तो जो मून का रोल कर रहा है वो स्टूडेंट अर्थ के अराउंड घूमेगा। मतलब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते समय वो इनडायरेक्टली अर्थ के साथ साथ में सन के अराउंड भी घूमेगा। इस एक्टिविटी को करके देखने से बात अपने को समझ में आती है। ड्रा अ डायग्राम ऑफ द होल एक्टिविटी इन योर नोटबुक। और इस एक्टिविटी की पूरी डायग्राम आपको अपने नोटबुक में निकालना है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, अभी इसका भौगोलिक विश्लेषण दिया है वो देखेंगे अपन। द मून्स ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्यूशन इज आल्सो इलिप्टिकल एज दैट ऑफ द अर्थ। Hence, the distance of the moon from the earth is not the same everywhere along its orbit while revolving. When it is the closest to the earth, it is said to be in perigee, and when it is at the farthest, the position is called apogee. तो जो मून है ये मून अर्थ के अराउंड जो घूमता है उसका ऑर्बिट जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है।
जिस तरह अपने अर्थ राउंड करती है सन के, तो उसका ऑर्बिट इलिप्टिकल शेप में उसी तरह। और ये जो डिस्टेंस है इसकी वजह से क्या होता है, सन ये अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हर जगह सेम नहीं रहता है। यहाँ डायग्राम दी गई है अपने को फिगर नंबर 2.1 में। तो किसी किसी जगह वो मून अर्थ से बहुत दूर हो जाता है, तो किसी किसी जगह पास हो जाता है। तो यहाँ आपने को बताया है व्हेन इट इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ इट इज सेड टू बी इन पेरिजी। जब मून अर्थ के पास में रहता है तो उस पोजीशन को पेरिजी मीन्स भूसमीपक या उपभू बोलते हैं। और जब मून अर्थ के दूर रहता है, व्हेन इट इज एट द फारदेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड अपोजी। जब मून अर्थ के दूर के पोजीशन में रहता है तो उसको अपोजी मीन्स अपभू पोजीशन, अपभू स्थिति बोलते हैं। तो यू हैव स्टडीड द phases ऑफ द मून, यू नो हाउ इट वैक्स फ्रॉम द न्यू मून डे टू द फुल मून डे एंड हाउ इट वेन्स फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून डे। तो अपन ने जो मून की फेजेस है उसकी स्थिति कैसी बदलती है वो अपन ने देखे है। वो किस तरह न्यू मून डे से फुल मून डे के डे तक मतलब उसकी जो कंडीशन है वो किस तरह बढ़ते जाती है, उसी तरह फुल मून डे से न्यू मून डे तक वो किस तरह कम कम होते जाता है वो अपन ने मतलब पहले के क्लासेस में अपन ने 6 में भी स्टडी की है, 5th में भी स्टडी की है। यहाँ दिया है अपने को फिगर नंबर 2.2 में वैक्सीन एंड वैनिंग मून वो किस तरह बढ़ते जाता है और किस तरह कम होता है करके। तो सी फिगर नंबर 2.2 which show the different phases of the moon. It show the relative position of the moon on the both quarters, the full moon and the new moon days with respect to the earth and the sun. तो यहाँ अपने को डिफरेंट फेजेस दिखाई गई है और वो किस तरह बढ़ते बढ़ते जाते हैं और फुल मून डे के दिन किस स्थिति में रहता है, फुल मून डे के न्यू मून डे के दिन किस तरह किस स्थिति में रहता है, और अर्थ और सन की भी अपने को पोजीशन बताया गया है इस डायग्राम में। फिर नेक्स्ट है अपने को अभी देखो फिगर नंबर 2.3, इसमें एंगल्स मेड बाय द अर्थ मून एंड सन। तो ये जो तीनों जो सेलेस्टियल बॉडी है तो ये किस तरह ये एंगल बनाती है और इनकी कंडीशन कैसी रहती है यहाँ बताया है। वी सी द पेजेस of the moon in the sky from the earth. They are the illuminated portion of the moon. They become visible due to the sunlight reflected from the moon. तो अपन जो चंद्रमा की स्थिति देखते हैं या चंद्रमा की कलाएं देखते हैं तो ये अपन इल्यूमिनेटेड में से जो प्रकाशित भाग है वही भाग अपन अर्थ से मून का देख सकते हैं। और ये काय की वजह से विजिबल होता है, जो सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि मून को खुद का ओन लाइट नहीं है तो उसको सन से लाइट मिलती है और उसका रिफ्लेक्शन होता है, इसी वजह से अपने को मून को अपन अर्थ से देख सकते हैं। व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ द मून इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सन ऑन a full moon day, whereas on a new moon day it is positioned between the sun and the earth. तो जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है उस समय वो फुल मून डे के दिन सन के अपोजिट साइड में रहता है और न्यू मून डे के दिन whereas on a new moon day it position बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो न्यू मून डे के दिन वो सन और अर्थ के दोनों के बीच में रहता है। ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर डेज द मून द अर्थ एंड द सन मेक एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर्स डेज मतलब यहाँ क्वार्टर्स का मीनिंग होता है अष्टमी। तो पहले और थर्ड वाले अष्टमी के दिन जो अर्थ सन और मून ये तीनों 90 डिग्री का एंगल करते हैं। एट दिस पोजीशन वी सी हाफ द पोर्शन ऑफ इल्यूमिनेटेड मून, हेंस इन द स्काई इट अपीयर्स सेमी सर्कुलर इन शेप। तो इस पोजीशन में अपन मून का आधा जो प्रकाशित भाग है वो देख सकते हैं और ये अपने को जो स्काई में सेमी सर्कुलर मतलब अर्धचंद्र का स्थिति में दिखता है। अभी इक्लिप्स मीन्स होता है ग्रहण। तो ये ग्रहण किस तरह होते हैं, the orbital path of the earth and that of the moon are not in the same plane। तो जो
अर्थ का ऑर्बिटल पाथ है वो और मून का जो ऑर्बिटल पाथ है वो दोनों सेम नहीं है, मतलब एक ही जैसे नहीं है। द मून्स रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 5 डिग्री विद दैट ऑफ द अर्थ। जो मून का ऑर्बिटल पाथ है वो रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिटल जो है वो अर्थ के रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट से 5 डिग्री का एंगल बनाता है। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या होता है देखो, as a result the moon intersect the plane of the sun's of the earth orbit twice during the one revolution। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब मून अर्थ के अराउंड अपना जो रिवॉल्यूशन करता है उस समय वो अर्थ के प्लेन से अर्थ का जो ऑर्बिट का ये है उससे वो 2 टाइम इंटरसेक्ट करता है। 1 डे में 2 टाइम इंटरसेक्ट करता है, 2 टाइम वो उसको छेद के जाता है। ऑन ईच न्यू मून डे the lines joining the earth and the sun and the moon make a angle of 0 degree। तो न्यू मून डे के दिन जो अर्थ मून और सन है ये 0 डिग्री का एंगल करते, वेयर एज ऑन ईच फुल मून डे दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। न्यू मून डे के दिन वो 0 डिग्री का एंगल करते हैं और फुल मून डे के दिन वो 180 डिग्री का एंगल करते। इवन शो द सन द अर्थ एंड द मून मे नॉट be in one straight line in the same plane on every new moon or full moon day। तो अपन कह सकते हैं कि एवरी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन न्यू मून डे यानी अमावस्या होता है, फुल मून डे यानी पूर्णिमा होता है। तो हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये तीनों जो ये है द अर्थ द मून और द मतलब सन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, हर पूर्णिमा और हर अमावस्या के दिन नहीं आती। तो हेंस इक्लिप्स डू नॉट एक्वर ऑन ईच न्यू मून और फुल मून डे, इसीलिए हर न्यू मून डे और फुल मून डे के दिन ग्रहण नहीं होते। तो इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन लगती है। फिगर नंबर 2.4 में दिखाया अपने को एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ ऑर्बिट। However, sometime on a new moon day or a full moon day, the three fall in one line and are in the same plane। तो ये न्यू मून डे और फुल मून डे के दिन ये तीनों जो बॉडीज है सेलेस्टियल बॉडीज है ये प्लेन एक ही मतलब लाइन में आती है और सेम प्लेन में आती है। तो इक्लिप्स एक्वर ऑन सच ओकेजन, तो ऐसे अवसर पे ही इक्लिप्स मतलब घटित होते हैं। इक्लिप्स में बी सोलर और लूनर, और जो इक्लिप्स रहते हैं एक सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण।